और एक जिसको छिपाया जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। पहली बात, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अभी आपने हाउस में भी देखा, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ये नहीं कहती कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी नहीं। सारी पार्टियां कहती हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं। इधर अब यहाँ परभनी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू को और संविधान की प्रतिकृति को जिस तरह नष्ट किया गया, और किसने किया? एक जो मोर्चा निकला था उसमें आए हुए एक वर्कर ने। वो हेलो गाइस, भीम आर्मी में आपका स्वागत है। तो भीम आर्मी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो जहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, चंद्रशेखर आजाद की लाइव वीडियो। तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। के मारना, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की टैटू बना हुआ है हाथ पे, जय भीम लिखा हुआ है, महामानव लिखा हुआ है, भगवान तथागत बुद्ध का स्टैचू वो टैटू बना हुआ है, सिर्फ इस आधार पे, यानी कि टारगेट करके, पहचान करके, जिसके गले में नीला पटका है, ये जो मारने का काम हुआ। और सिर्फ पुरुषों को या नौजवानों को नहीं, महिलाओं को, 14 साल की बच्चियों को, हमारी वो महिलाएं जो वीडियो बना रही थी, और मेरे पास वीडियो एविडेंस है, मैंने देखा कि उनको किस तरह से पीटा गया, जिस तरह से पुलिस हिरासत में हमारे नौजवान पढ़ने वाले बच्चों के साथ, और सोमनाथ के साथ जो हुआ, सोमनाथ मुझे बताया गया ऑन रिकॉर्ड कि सोमनाथ हाथ जोड़ता रहा, कहता रहा कि मेरा पेपर है। उन्होंने कहा तेरा पेपर ही निकालेंगे, तेरा पेपर यही होगा, तेरे ऊपर इतनी धार लगाएंगे। एक महिला, मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, हमारी बहन जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया, इसलिए उसको मारा, और मेल पुलिसकर्मियों ने मारा, पुरुष पुलिसकर्मियों ने, और उसने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो उन्होंने इतना मारा कि उसका पेशाब वहीं निकल जाता। ये जो अन्याय है, जो नहीं दिख रहा है, जो घर में घुस घुस के जो है, जो चच्चा बहनें थी, उनके वो घर से निकल के कमरे बाथरूम में घुस गई, तो बाथरूम का गेट तोड़ दिया, वहीं जाके मारा। ये जो जुल्म किया है, इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मैं सरकार को चेतावनी देने आया हूँ कि हम लोग कमजोर लोग नहीं। अगर उन पुलिसकर्मियों पे जिन्होंने हमारे भाइयों के पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, अगर उनपे मुकदमे दर्ज होकर उनपे कार्रवाई नहीं हुई, तो हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं। हम लोग इसके खिलाफ दिल्ली में एक बड़ा मोर्चा निकालेंगे, और यहाँ महाराष्ट्र में बड़ा मोर्चा निकालेंगे देश भर में, और साथ साथ हम लोग एडी चोटी का जोड़ लगाएंगे। जब हाउस चलेगा हम इस मामले को उठाएंगे। मैं SC/ST वेलफेयर कमेटी का भी, जो जिसको मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, उसका भी मेंबर हूँ। उसमें भी कमेटी में इस विषय को प्रमुखता से उठा के इन पुलिस की वर्दी में घूम रहे अपराधियों का, मैं सब पुलिस वालों को बुरा नहीं कहता, लेकिन जिन्होंने किया है उन सबको सजा दिलाने का हम लोग करेंगे, और अपने परिवारों के सरकार की भूमिका के बारे में क्या लगता है आपको इस सब पूरे प्रकरण में? और सरकार ने भूमिका कौन सी अदा की? ये तो जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बाबा साहब की स्टैचू है, और यही संविधान की प्रति कर दिया। अगर वो इसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो फिर क्यों ना पूछा जाए उनसे सवाल। और जिस तरह से अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, जिस तरह से हमारे लोगों के खिलाफ 6-7 FIR दर्ज की गई है, निर्दोष जो मौके पे मिले थे, पढ़े लिखे नौजवानों को जिस तरह से टारगेट करने का काम किया गया जाति धर्म देख के, ये सरकार की देखरेख में हो रहा है, क्योंकि पुलिस वही करती है जो सरकार कहती है। भीड़ में भी ऐसा ही एक प्रकरण हुआ है, भीड़ का भी प्रकरण बहुत मैं चिंता में हूं कि जहां से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन इतना मजबूत हुआ, उस महाराष्ट्र में जिस तरह की हिंसा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, माइनॉरिटी, OBC पे हो रही है, उनके अधिकारों में जिस तरह के हमले हो रहे हैं इस सरकार के बनने के बाद, ये बड़ा चिंता का सबब है। और हम लोगों को इस पर चिंतन की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहां से पूरा देश सीख लेता था, जहां एक एक आयोजन पे, चाहे वो नागपुर में हो, चाहे वो चैत्य भूमि पे हो, चाहे वो भीमा कोरेगांव का हो, या 14 अप्रैल का 20-20 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, आज हमारी वहां खून से होली खेली जा रही है, हमें मारा जा रहा है, पुलिस कस्टडी में मारा जा रहा है, हमारी बहनों को पीटा जा रहा है। ये इसका जवाब सरकार को देना है। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का संज्ञान कितनी बार लिया और उन्होंने क्या किया? सिर्फ ये कह के पुलिस के अनुसार, वो पुलिस अनुसार जो जाति के आधार पे काम कर रही है कि भाई सोमनाथ को दमे की बीमारी थी, क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट पढ़ी है? क्या उनके पास PM रिपोर्ट है? पुलिस ने उसके परिवार को इन्फॉर्म नहीं किया, उनके पास जवाब नहीं इस बात का कि जब उसकी जान चली गई, उससे पहले, अरेस्टिंग के बाद क्यों नहीं 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्म किया गया? महिलाओं को पुलिसकर्मियों द्वारा पीटा गया, ये कौन सा लॉ है? यहाँ पुलिस ने क्राइम किया है,
और सरकार की देखरेख में क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि वो करें, नहीं वो करेंगे तो हम अपनी तरीके से इस लड़ाई को लड़ें। भाई सोमनाथ सूर्यवंशी के परिजनों से मिले आप, क्या उन्होंने आपके सामने भावना? कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ मुझसे कहा कि उनको न्याय चाहिए। और मैं ऐसे 20 भाइयों से मिला जिनके हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं और सब ये चाहते हैं, डर में थे, धीरे धीरे डर निकल रहा है। आज 20 लोग निकल के आए कि आप आगे, हमारी हिम्मत बढ़ गई, अब हम लोग लड़ेंगे, हम एफआईआर कराना चाहते हैं। मैंने एसपी से बात की कि इनकी एफआईआर दर्ज करो। उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच। मैंने कहा जांच कर लो, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से भी अगर हमें सुनवाई नहीं तो हम सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन हम इस अन्याय को यहीं खत्म करेंगे। आज के बाद महाराष्ट्र में हमारे लोगों पे कोई इस तरह से लाठी बजाने का काम ना करे, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इसको आखिरी लड़ाई के तौर पे लड़ने का काम करें। ये संविधान और बाबा साहेब के प्रति केंद्र सरकार भी जो है, आप देखा है जो अमित शाह थे उन्होंने वैसा जो बात कही, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? आप खुद देखिए ना, जिनके सरकार में संविधान की प्रतिकृति को, और संविधान की प्रतिकृति नहीं, आप समझिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा मैं जिंदा। संविधान हमारे लिए बाबा साहब का रूप है। संविधान ने हमें अधिकार दिया। आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, संविधान की वजह से हूँ। आज मैं अपनी बात को बोल रहा हूँ, संविधान की वजह से बोल रहा हूँ। अगर